भाइयों और बहनों, कलयुग में अगर सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता कोई है तो वो है भोलेनाथ, जिसके सिर पर कर्ज का बोझ हो, घर में बरकत रुक गई हो, कमाई आती हो लेकिन टिकती ना हो, बार बार अपमान, चिंता और दुख मिलता हो, तो समझ लेना कहीं ना कहीं जीवन में शिव कृपा रुक गई है। लेकिन 11 मई की दशमी तिथि एक ऐसी दुर्लभ तिथि मानी गई है जिस दिन अगर सच्चे मन से शिवलिंग पर एक गुप्त चीज चढ़ा दी जाए तो बंद किस्मत के दरवाजे खुलने लगते हैं। कहा जाता है जिस घर में कर्ज खत्म नहीं होता उस घर के लोगों की रातों की नींद तक चली जाती है, चेहरे की हंसी गायब हो जाती है, इंसान बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से रोज टूटता रहता है। एक माँ ने रोते हुए कहा था, गुरुजी, घर में पैसा आता है लेकिन उसी दिन चला जाता है, बेटे की फीस भरने के पैसे नहीं। पति पर इतना कर्ज हो गया कि लोग घर आकर बेइज्जत करने लगे। तब एक संत ने उससे कहा, बेटी, दशमी तिथि के दिन शिवलिंग पर ये गुप्त वस्तु चढ़ा देना, भोलेनाथ तेरे घर की दरिद्रता खींच लेंगे। भाइयों बहनों, वो गुप्त चीज है काली तिल और गुड़। जी हाँ, असाधारण दिखने वाली ये दो चीजें, लेकिन शिव साधना में इन्हें अत्यंत रहस्यमयी माना गया है। काले तिल को शनि दोष, पितृ दोष और कर्ज मुक्ति का प्रतीक माना जाता है और गुड़ जीवन में मिठास, धन और बरकत का प्रतीक माना गया है। जब दशमी तिथि पर शिवलिंग पर ये दोनों चीजें अर्पित की जाती हैं, तो माना जाता है कि जीवन के दुख धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुने। 11 मई सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन ले, मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव मंदिर जाएं। अपने साथ थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा गुड़ ले जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर बेलपत्र चढ़ाएं। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर अपनी परेशानी भोलेनाथ को बताएं, फिर धीरे से काले तिल और गुड़ शिवलिंग पर अर्पित कर दें और बोले, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन का कर्ज, दुख, गरीबी और बाधाएं समाप्त कर दो, मेरे घर में सुख, शांति और धन की वर्षा कर दो। भाइयों बहनों, ध्यान रखना, ये उपाय दिखावे के लिए नहीं करना है, इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है, क्योंकि शिव केवल वस्तु नहीं देखते, वो भाव देखते हैं। शास्त्रों में दशमी तिथि को बाधाओं को समाप्त करने वाली तिथि कहा गया है। इस दिन किया गया शिव उपाय जल्दी फल देता है। अगर किसी के घर में लगातार आर्थिक परेशानी हो, व्यापार में घाटा हो, नौकरी में रुकावट हो या पैसा आते ही खत्म हो जाता हो, तो दशमी तिथि का ये उपाय विशेष लाभ देता है। लेकिन ध्यान रखना, उपाय करने के बाद किसी गरीब को भोजन जरूर करवाना या किसी जरूरतमंद को थोड़ा गुड़ दान जरूर देना। दान के बिना उपाय अधूरा माना जाता है। भाइयों बहनों, कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी, क्या सच में उपाय काम करता है? तो सुनो, उपाय तभी काम करता है जब मन साफ हो। अगर मन में छल, घमंड और दूसरों का बुरा करने की भावना होगी तो कोई उपाय फल नहीं देगा। भोलेनाथ भोले जरूर हैं, लेकिन न्याय के देवता भी हैं। जो सच्चे मन से पुकारता है, भोलेनाथ उसके जीवन की नैया जरूर पार लगाते हैं। इस उपाय के समय ये गलती मत करना, शिवलिंग पर हल्दी ना चढ़ाएं, तामसिक भोजन से बचे, किसी का अपमान ना करे, झूठ और क्रोध से दूर रहें, उपाय के बाद पीछे मुड़कर ना देखें और सबसे जरूरी बात, उपाय करते समय मोबाइल और दिखावे से दूर रहें। लेकिन शिव भक्ति दिखावे से नहीं, आंसुओं और सच्चे विश्वास से मिलती है। विशेष गुप्त उपाय, अगर कर्ज बहुत ज्यादा हो तो 11 मई की रात पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल दें, फिर 11 बार ओम नमः शिवाय बोले और भोलेनाथ से कहें, मेरे जीवन की अंधेरी रात समाप्त कर दीजिए प्रभु। कहा जाता है इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक बाधाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। आज जो भी ये सत्संग सुन रहा है, महादेव उसके जीवन से दुख दूर करें। जिसके ऊपर कर्ज है उसका कर्ज उतर जाए। तो भाइयों और बहनों, 11 मई दशमी तिथि का ये उपाय भूलना मत। शायद भोलेनाथ ने इसी वीडियो के माध्यम से आपको संकेत भेजा हो, कौन जाने आपकी जिंदगी बदलने का समय
आ गया हो। अगर दिल से महादेव को मानते हो तो कमेंट में जरूर लिखना है हर हर महादेव। और ये सत्संग किसी दुखी, परेशान या कर्ज में डूबे इंसान तक जरूर पहुंचाना। क्या पता भोलेनाथ उसके जीवन का अंधेरा भी दूर कर दे। और अगर आप सच्चे मन से हर हर महादेव बोलते हो तो समझ लेना भोलेनाथ ने आपकी पुकार सुन ली है। हर हर महादेव।